जहाँपना, इस आदमी को हमने बहुत मुश्किल से इसके कर्जदारों से इसे बचाया है। ये उन्हें नकली अशर्फियाँ देकर अपनी कर्ज का भुगतान कर रहा था। मुझे तो किसी ग्राहक ने अशर्फी दी थी, मुझे नहीं पता था कि अशर्फी असली थी या नकली। पिताजी ने मेरी शादी के लिए घर जमीन सब कुछ बेच दिया। जब शादी में दहेज के लिए सिक्के दिए गए तो पता चला वो नकली है। ये सिक्के तो सीधे टकसाल से शाही खजाने में आते हैं। यहाँ की चाबी सिर्फ खान खाना बैरम खान के पास रहती है। जहाँपना, यह अशर्फी बनाने का सांचा है, बल्कि ये असली सोने के सिक्के, ये तो मालव राज के। चंद सोने के सिक्कों की एवज में खान बाबा ने तो हमारी सल्तनत ही बेच दी। सरदार रहीम, आप एक फौज की टुकड़ी के साथ जाइए और खान बाबा कहीं भी दिखाई दें, उन्हें फौरन हिरासत में लीजिए और हमारे सामने पेश कीजिए। नहीं, खान बाबा ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने मुगल सल्तनत के लिए अपना खून बहाया है। लोग उनकी वफादारी की मिसाल देते हैं और चंद सोने के सिक्कों के लिए वो अपनी सरजमीन नहीं बेच सकते। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जहाँपना, शांत हो जाइए, हौसला रखिए। श्रवण, उस रात एक आदमी काले कपड़े पहने हुए घोड़े पर सवार होकर महल से निकलते हुए दिखाई दिया था, और उसके बाद से अभी तक हमें खान बाबा भी दिखाई नहीं दिए। यानी वो खान बाबा थे? अगर वो खान बाबा ही थे तो कोई भी सिपाही, कोई भी सरदार उन्हें तलाश नहीं पाएगा। और महल से निकलने के बाद जिस ओर वो मुड़े थे, वो मोड़, वो रास्ता मालव राज की तरफ नहीं, बल्कि कहीं और जाता है। चलिए श्रवण, जंगल की तरफ जाकर देखते हैं। कितनी सुनसान जगह है ये, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। खान बाबा गए होंगे तो इसी ओर। सुनिए, क्या आप यहीं पास में रहते हैं? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो हम लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने कल रात किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसने काले कपड़े पहने हुए हों और वो घोड़े में सवार था? हाँ, याद आया। बड़ा सा घोड़ा था उसका, बड़ी तेजी से जा रहा था उस ओर, टकसाल की तरफ। अशरफ खान वाली टकसाल, जहाँ शाही सिक्के डाले जाते हैं। शुक्रिया। जहाँपना, अब आगे जाने से क्या फायदा? सच्चाई आपके सामने है। खान बाबा पे जो आरोप लगे हैं सब सच है। कल रात खान बाबा ही टकसाल गए थे। जो नए सिक्के बनाने जा रहे हैं, हो सकता है उसका साचा चोरी करने गए हो। टकसाल के हिफाजती बंदोबस्त पुख्ता कर दिए गए थे। सिपाहियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई थी। वहां से सांचा चोरी होना नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बच्चा, खुश रहो। बाबा, कल रात आपने किसी घुड़सवार को यहाँ से जाते हुए देखा? उसने काले कपड़े पहने हुए थे। बच्चा, रात के अंधेरे में तो ठीक से दिखाई नहीं पड़ता इन आंखों को, लेकिन हाँ, देर रात घोड़ों की टापों की आवाजें जरूर सुनाई दी थी। क्या वो अशरफ खान की टकसाल की ओर गए थे? ना बच्चा, टकसाल तो इस ओर है, वो तो जंगल की तरफ गए थे। जंगल? हाँ, उस ओर। ये खान बाबा जंगल में क्या करने गए थे? एक बात और, घोड़ा एक नहीं था, और भी कई घोड़े थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने घने जंगलों में खान बाबा क्या करने गए थे?
और भी घुड़सवार थे उनके साथ। ये कौन? खान बाबा, खान बाबा, ये कैसे हो सकता है? खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा! उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। हमें इन्हें जल्द से जल्द महल ले जाना होगा। अरे सुनिए जनाब, बोलो। हमारी मदद कीजिए जनाब, वो आदमी बहुत घायल है, उसे हमें जल्द से जल्द महल पहुंचाना होगा। हमारी मदद कीजिए। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बिठाएंगे। वैसे भी हर काम का दाम लगता है, जो कि तुम जैसे निठल्लों के पास होंगे नहीं। और भरेगा कौन इसके दाम? हम भरेंगे। अकबर हैं हम। अच्छा, तो तुम हो अकबर, तुम हो वो जिसने हम सबको बर्बाद करके रख दिया है। भाइयों सब लोग इधर आओ, यही है वो आदमी, यही है वो असली मुजरिम जिसने हम सब लोगों को बर्बाद करके रखा हुआ है। अरे पागल हो क्या तुम लोग? हमारे बादशाह है ये, शहंशाह अकबर है। अरे बादशाह तो वो होता है जो अपनी आवाम की खुशियों के लिए खुद को भी कुर्बान कर देता है। इसने तो हमारा सुख, चैन सब कुछ छीन लिया है। रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे पास इतने भी सिक्के नहीं है कि हम खजूर और फल खरीद सके। इसने सब कुछ जब्त करवा दिया। हाँ हाँ, जीना हराम कर दिया इसने। ये शहंशाह नहीं, शैतान है। तुम सब लोग देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो! हमने निकलने से पहले सिपा सलार को बोल दिया था कि एक टुकड़ी लेकर हमारी ओर आए। शायद जरूर पड़ जाए हमें। ये क्या हो गया है लोगों को? जो आवाम हमें जी जान से चाहती थी, आज हमारी ही जान लेने पर उतारू है। इनकी हालत बहुत नाजुक है, बुरी तरह से हमला किया गया है इन पर। दवा तो मैंने दे दी है, पर चोटें बहुत गहरी हैं, खून भी बहुत ज्यादा बह गया है। इन्हें कब तक होश आएगा कुछ कह नहीं सकते। बोलिए खान बाबा, बोलिए। क्या बोलना चाह रहे हैं खान बाबा? बोलिए। किसने किया ये? कौन था वो खान बाबा? बोलिए। कहीं वो मालव राज के सिपाही तो नहीं थे क्या कोई और? खान बाबा बोलिए। वैद जी, आप खान बाबा का ख्याल रखिएगा। जी हुजूर। भाई हमें और सुनना चाहिए, ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? जहां बना हम और सिक्के कैसे ढलाएं? हमें खजाने से सोना दिया ही नहीं जा रहा है। जापना, ये पहले से 2 गुना ज्यादा सोना मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें जो नए सिक्के ढलाने, उसे हमें इस तरह ढलाना है कि कोई भी उसकी नकल न कर सके, किसी भी कीमत पे। उसी के लिए हमें और सोना चाहिए। ठीक है, इन्हें सोना मुहैया करा दिया जाए। शुक्रिया जहांपना। चलिए। अरे भाई, बादशाह अकबर तो निहायत ही नेक दिल इंसान है। अगर वो जंगल में न जाते तो बहरम खान तो क्या, उनकी लाश तक नहीं मिलती। कील, कौवे और जंगली जानवर तक खा जाते। जंगल में उनका सुराग तक नहीं मिलता। जंगल में सुराग? हाँ। श्रवण, सुराग। हमें सुराग ढूंढने वापस जंगल जाना है। अब फिक्र मत कीजिए श्रवण, इस पर एक आम आदमी नहीं बल्कि बादशाह अकबर खुद जाएंगे।
अच्छी तरह से छानबीन कीजिए, कोना कोना छान मारो। और खान बाबा जो बात कहने की कोशिश कर रहे थे उसे भी अपने ध्यान में रखिएगा। जाइए, ढूंढिए। जहाँ पना हमें और कुछ नहीं, लेकिन ये मिला है, वहां झाड़ियों में पड़ा था। ये तो शाही खंजर है, लेकिन खान बाबा तो अपने पास तलवार रखते हैं, यानी कि ये हमलावर का है। इसका मतलब है कि हमला करने वाला हमारी सल्तनत का ही है। इसका मतलब है कि किसी अपने ही करीबी ने खान बाबा की जान लेने की कोशिश की है। हुजूर आला, जहां पना माफ कीजिएगा, लेकिन हम फिर आपके पास शिकायत लेकर आए। फरमाइए। जहां पना सिक्के की जल्द से जल्द और भी ढलाई करनी है, जिसके लिए हमें ज्यादा मजदूर चाहिए टकसाल में। रात और दिन काम कराना है, जिसके लिए उन्हें मजदूरी भी ज्यादा देना पड़ेगी। इसके लिए हमें खजाने से पैसे चाहिए, लेकिन आपके खजाने से रकम नहीं दी जा रही है। कितनी रकम चाहिए आपको? जी तकरीबन 1 लाख चांदी के सिक्के। एक लाख सिक्के? जी हुजूर, आपके हुक्म की तामील के लिए ही हमने बहुत सारे मजदूर और भी मुहैया कराए हैं। अब उन्हें मजदूरी तो देनी पड़ेगी ना। गुस्ताखी माफ, पर हुजूर हम पे शक कर रहे हैं शायद। ऐसी कोई बात नहीं है, खाने खाना जब ठीक हो जाए तब आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वो हमसे वैसे ही बहुत ही खुश हैं, और उन्होंने हमें कहा भी है कि बहुत ही जल्द हमें शाही ओहदा दिलाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप सदर खजाना से कह दीजिए कि ये हमारा हुक्म है, आपको रकम मिल जाएगी। शुक्रिया जहांपना। सबसे बड़ा ओहदा करीब, आप जाकर फौरन सबको इत्तला कर दीजिए कि हम इसी वक्त दरबार खास बुलाना चाहते हैं। हमें कुछ जरूरी ऐलान करने हैं। हाजरीन दरबार, हमने आप सबको एक खास मकसद से तलब किया है। ये जो नकली सिक्के चलन में उतारे गए, इनके पीछे ना तो मालव राज का हाथ है, ना ही किसी दुश्मन राज्य का, और ना ही हमारे खान बाबा बैरम खान का। जिसने भी ये किया है, हमने उसका पता लगा लिया है, और वो कोई और नहीं, हम में से ही कोई एक है। खान बाबा उस गुनहगार का नाम खुद बताएंगे। हमारे शाही हकीम साहब ने जंगल से कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लाकर खान बाबा को दी है। बस एक रात का इंतजार, और उसके बाद खाने खाना होश में आ जाएंगे और गुनहगार सबके सामने आ जाएगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि इस मुगलिया सल्तनत को गिराने की कोशिश किसने की।
आप क्या सोचते थे कि हम खान बाबा को इस तरह आपके सामने मरने के लिए छोड़ देंगे? अशरफ खान, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हमारे खान बाबा बैरम खान खुद एक खाने खाना है और वो आपको भी इसी ओहदे से नवाजना चाहते थे, और आप हैं कि उनकी जान लेने के लिए उतारू थे, क्योंकि वो आपके गिरबान तक पहुंचने वाले थे। वो आपकी हकीकत तकरीबन जान चुके थे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुप! बड़े ही कमजोर हैं। जिस सल्तनत ने आप पर एतमाद रखते हुए आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे ही बर्बाद करने चले थे। सोने के सिक्कों के नाम पर नकली सिक्के शाही खजाने तक पहुंचाते रहे आप। लालच बुरी बला है। बहुत खूब गोपाल, इस बार आपने सही मुहावरा बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल किया। सोना एक ऐसी चीज है जिसका लालच बढ़ता ही जाता है, और आपके साथ भी वैसा ही हुआ अशरफ खान। नकली सिक्के चलाए तो उनका सोना हड़पा, उसके बाद नए सिक्कों के लिए और सोना। लेकिन खान बाबा की तजुर्बेकार आंखों से आप बच नहीं पाए। खान बाबा ने जब इन पर दबिश बनाई, ये उन्हें बहाने से अपने साथ जंगल लेकर गए। ये सब क्या है खान मोहम्मद अशरफ? यहां तो कोई भी नहीं है। तुम्हारे भेजे हुए सिक्के नकली कैसे थे? हुजूर, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। हुजूर वो देखिए, देखिए उनको, उसकी तरफ। हुजूर वो शाही हथियार टकसाल की हिफाजत के लिए टकसाल के सिपाहियों को मुहैया कराए जाते हैं, आपको नहीं। माफी हुजूर, माफी। मैं समझ गया, हालत बुरी भला। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मुझे। सिपाहियों, ले जाओ इसे। माफ कर दीजिए मुझे, गलती हो गई, गलती हो गई। जहां बना छोड़ दीजिए मुझे, जहां बना छोड़ दीजिए मुझे, जहां बना। लेकिन जहां बना, खान बाबा के कमरे से मिला हुआ वो सिक्के ढालने वाला साचा और वो मालव राज के सिक्के, वो भी इसी कमजर्फ की करतूत थी। खान बाबा इस पर बहुत भरोसा करते थे और इसीलिए इसे खान बाबा के कमरे की अच्छी तरह से जानकारी थी। जिस रात खान बाबा यहाँ से गए थे, उसी रात हमने इसे तलब होने के लिए कहा था और ये पूरी तैयारी के साथ खान बाबा के कमरे में गया था।
जल्द से जल्द नए सिक्के ढलवा के हमारी आवाम तक पहुंचा दिए जाएं। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और हमारी सल्तनत फिर से खुशहाली का एक नया सूरज देखेगी।